Yes, so once again, a very good morning, everyone, and a very warm welcome for this session. कल हमारा पहला सेशन था, our day one was there, right? So day one was our मार्गदर्शन session, right? मार्गदर्शन सेशन वाज देयर, राइट? अगर आपने अटेंड किया है तो ठीक, नहीं अटेंड किया है तो उसकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहेंगी. मे बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन आई विल शेयर द लिंक फॉर यस्टरडेज रिकॉर्डिंग. ओके, तो जिन्होंने कल का सेशन मिस किया है एक बार गो थ्रू कर लो, बिकॉज वी डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ पॉइंट्स, राइट? कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं, ड्यूरेशन कैसा रहेगा, मोस्ट ऑफ द डिटेल्स रिगार्डिंग द कोर्स वर डिस्कस्ड यस्टरडे. Yes. So how many of you had attended the session yesterday? Can you please type A for attended? और जिन्होंने नहीं attend किया था, N for not attended. Please type it in the chat box. जो कल के सेशन में थे, attended का A टाइप करोगे और जो लोग नहीं थे वो not attended लिखोगे. So Akash is the one who did not attend yesterday's session. Okay, I can see Priyanka, Vikas, Omkar, Pawan. All right. Fair enough. So maybe towards the, as I said, towards the end of the session, I will share with you the recording of yesterday's session. ठीक है? और एक चीज आपको अभी क्या करना है, you need to join a Telegram group. So उसका भी लिंक मैं आपको शेयर करूंगी, राइट? सो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए. आकाश, कल ऑलमोस्ट 2 घंटे का सेशन हुआ था बेटा, तो मैं समराइज करती हूँ, डोंट वरी. बट देन इफ यू स्टार्ट आस्किंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस देन इट विल बी डिफिकल्ट, राइट? क्योंकि आज का टॉपिक भी मुझे कवर करना है. शॉर्ट में मैं ब्रीफ करती हूँ, ठीक है? तो आपको एक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है. ये जो ग्रुप ज्वाइन है करने से एडवांटेज क्या है, जो भी मैं नोट्स बनाऊंगी, राइट? तो वट एवर नोट्स आई एम गोइंग टू प्रिपेयर, जो भी कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे, जो भी what I can say, assignment है, code है, everything will be shared on this Telegram group. Even the recording links, recording के जो links हैं, वो भी यहाँ पे आपको share किए जाएंगे, right? So everything will be available on the Telegram channel. So all of you have to join the Telegram channel. तो कल के session के recording और Telegram group की link, ये दोनों मैं आज आपको share कर दूंगी. I hope that is fine with everyone, especially to those who did not attend yesterday's session. और जो लोग attend भी किए थे उनको भी Telegram group join करना है for getting all the materials and everything. So that is the channel for our communication. I hope that is fine, everyone. Okay, so let's quickly brief what we have covered yesterday so that the people who did not join will also be on the same page. Let me just reduce the font. तो कल हमने क्या डिस्कस किया था, हमने एक तो अपना कोर्स कंटेंट डिस्कस किया था. So if I go for broad classification, so we have core Python. Okay, और इसमें MySQL भी रहेगा, वेब प्रोग्रामिंग भी रहेगा, and then we will be having the Flask framework, Django framework, data analysis and data science. इसके अलावा we will also have aptitude and soft skill training. So all these names that I have mentioned over here, ये सब आपको live मिलेगा, right? So this whatever I have written here, इसके live sessions होंगे. And daily 4 to 5 hours sessions होंगे हमारे. और मोस्टली नहीं, सारे सेशन लाइव होंगे. लाइव इन द सेंस जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ और पढ़ाते समय आपको प्रैक्टिस भी करना है, राइट? तो आप लोग जब भी ज्वाइन करोगे आप अपना पीसी के साथ रेडी रहोगे. तो जैसे जैसे मैं कोड करूंगी मेरे साथ साथ आप कोड करोगे. जहां पे भी आपको प्रॉब्लम आएगी आई विल बी सॉल्विंग दोज इश्यूज, राइट? सो मैक्सिमम मॉड्यूल्स आई एम गोइंग टू कवर. So let me just tell you that what I am going to take: core Python, Flask framework, Django framework, data analysis, data science. These are the modules that I am going to teach, right? फिर MySQL है, आपका वेब प्रोग्रामिंग है, और एप्टीट्यूड और सॉफ्ट स्किल ये सब अलग ट्रेनर्स करेंगे. तो अपना जो मेन टाइम, या यू विल बी गेटिंग द सर्टिफिकेट, राइट, एट द कंप्लीशन. हाँ, इस कोर्स का जो ड्यूरेशन है, the most interesting part
is the duration. So duration is 4 months. So 4 months आप मतलब जी जान लगा दो, मेरे साथ रोज बैठो 5-6 घंटा आराम से मेहनत कर लो, 4 महीने में हम ये कोर्स खत्म करेंगे एंड after that placement will be starting. And let me also tell you everyone, हाँ तो आप बोलोगे मैम रोज इतना पढ़ाई करके तो हम लोग थोड़ा सा थक जाएंगे, ब्रेक चाहिए, तो ब्रेक मिलेगा आपको, सैटरडे संडे विल बी ऑफ. ठीक है, so you can use Saturdays and Sundays to revise your concepts and everything, right? Yes, and fees for this course is, see, please understand, core Python, MySQL, web programming, Flask, everything, data science, data analysis, and all those concepts we are going to cover very much in depth. So fees for this course is 23,600, which includes GST. Which is comparatively very less as compared to any other institute. आप खुद R&D करके देख लो, ठीक है. और क्वालिटी ट्रेनिंग कैसे, अभी आप बोलोगे मैम हमें ट्रस्ट कैसे आएगा, राइट? सो हाउ टू बिल्ड अ ट्रस्ट, व्हाट यू हैव टू डू इज 2 weeks इट विल बी फ्री. 2 हफ्ते तक आप बिंदास अटेंड करो सेशन, ठीक है. लास्ट डेट जो आपका रहेगा, लास्ट डेट जो है वो आपका 23rd Jan है. यस, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मिनट एवरीवन. सो 2 हफ्ते तक आप बिंदास क्लास अटेंड करो, आपको समझ में आता है, आपको लगता है हाँ ये कोर्स तो मेरे लिए अच्छा है, मैं समझ सक रहा हूँ और सब कुछ विन विन सिचुएशन है, देन ओनली यू टेक एडमिशन. सो दैट्स अ फेयर इनफ डील, करेक्ट एवरीवन? और ये जो 2 हफ्ते हमारे रहेंगे, ये हम डेली 2 आवर्स करेंगे, ठीक है. लेट्स स्टार्ट ऑफ विथ 2 आवर्स एंड देन इवन 2 से 3 घंटा, ओके. 2 to 3 hours daily we will be having a session. Fair enough, everyone? हाँ, regarding placement, okay, yesterday also some students were asking about the placement. So let me inform you everyone, Monday को हमारा session 10 बजे start होगा, right? So 10 to 12 we will have our normal session. Okay, after that your placement meeting will be there. तो प्लेसमेंट डिपार्टमेंट के जो हेड है उनके साथ आपकी मीटिंग होगी. तो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं ना कि मैम मेरा गैप है, मैं सिविल बैकग्राउंड से हूँ, ऐसा है वैसा है, तो क्या होगा. सो ऑल दोज क्वेश्चंस यू कैन बी रेडी विद एंड यू कैन आस्क द प्लेसमेंट टीम. एम आई क्लियर विद दिस? और आप प्लीज कल वाला वीडियो आप ध्यान से देखो, वहां मैंने बहुत सारी चीजें कल प्लेसमेंट के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन किया है. एवरीबडी इज क्लियर विद दिस? ठीक है आकाश, तुम्हारा रिक्वेस्ट था तो मैंने वो ब्रीफ में कल जो हमने पढ़ा डिस्कस किया वो आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है. बाकी डिटेल के लिए जो मैंने बोला है कि लिंक शेयर करूंगी, वो लिंक देख लेना. अनलिमिटेड कॉल्स फॉर द प्लेसमेंट विल बी देयर, यस. टिल यू गेट प्लेस्ड यू विल बी गेटिंग द चांस फॉर प्लेसमेंट. So shall we proceed everyone? If yes, can you please give me a thumbs up or a green signal everyone? जल्दी से मुझे एक ग्रीन सिग्नल दे दो, थम्स अप दे दो. श्री गणेश करते हैं, आज अच्छा दिन है और आज हम अपना एक्चुअल टेक्निकल मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे, ठीक है. सब लोग पेन एंड पेपर के साथ बैठेंगे सो दैट यू नो यू कैन टेक डाउन द नोट्स. अब आप सोचोगे मैम थोड़ा सा बच्चों जैसा लग रहा है, बट करो बच्चों जैसी बातें करो ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, दिमाग में चीजें बैठ जाती हैं. सो ऑन अ परमानेंट बेसिस द थिंग्स विल गेट रजिस्टर्ड इन योर माइंड. पढ़ना कम पड़ेगा, कम पढ़ाई करोगे और लेकिन ज्यादा लंबे समय तक चीजें दिमाग में स्टोर रहेंगी, राइट? ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. So we are going to learn about programming, right? So this is the technical part that we are going to learn. अब प्रोग्रामिंग करना है मतलब बेसिकली हमें बातें करनी है, किसके साथ? अपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ. So what we need to do now is the very first thing, let's understand our computer system first of all. ठीक है, तो पहले थोड़ा सा इस भाई साहब के साथ दोस्ती कर लेते हैं, इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं, ताकि प्रोग्रामिंग करते समय मुझे क्लियर आइडिया रहेगा कि इसमें कौन सी चीज कहाँ स्टोर होती है, डेटा कहाँ पे रहता है, एंड एवरीथिंग आई विल हैव अ मच मोर क्लैरिटी, राइट? सो कैन यू टेल मी व्हाट आर द कंपोनेंट्स यू नो ऑन योर कंप्यूटर सिस्टम? आपके कंप्यूटर सिस्टम में आपको कौन कौन से कंपोनेंट्स पता है, बताओ. Let me see the chat box for your answers. Everybody will use the chat box for your answer.
यू ऑल नो योर कंप्यूटर सिस्टम राइट, तो उसके कुछ कुछ पार्ट्स आपको पता होंगे. This is a program, right? I'm not asking about the programs. I'm asking about the hardware part. Component matlab hardware component. Let me write here hardware component. Okay, so I can get the answers RAM, ROM, yes. OS. OS is again software. Graphics card, okay. Or what else? Mouse. Okay, so instead of mouse, can I write here input output device? IO devices. Hard disk, very good. Yes. Screen is our monitor that comes under the IO device. What else? और क्या है? अरे हाँ, सीपीयू. किसी ने तो लिखा सीपीयू तो सबसे इंपॉर्टेंट था, उसको आप भूल कैसे सकते हो, राइट? सो सीपीयू इज देयर. सो दीज आर सम ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स, राइट? और भी छोटे छोटे हम बाइफरकेट कर सकते हैं, बट लेट्स से दीज आर अवर मेजर कंपोनेंट्स. जब आप कोई लैपटॉप खरीदने जाते हो, आकाश, ये सब सॉफ्टवेयर में आएगा, है ना? हम लोग फिलहाल किसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं? वी आर डिस्कसिंग अबाउट द हार्डवेयर कंपोनेंट. इन सब में से जैसे आप कोई भी कंप्यूटर सिस्टम खरीदने जाते हो, तो उसका जो प्राइस होता है वो इन सब में से किसके ऊपर सबसे ज्यादा डिपेंड करता है? और इन अदर वर्ड्स आई शुड से व्हाट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव यूनिट? सीपीयू. करेक्ट. तो सीपीयू जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे पूरे कंप्यूटर सिस्टम का. करेक्ट. सो इट इज लाइक द ब्रेन ऑफ अवर कंप्यूटर, राइट? ओके. रैम रोम इतना महंगा नहीं होता है सोमेश, ठीक है? सबसे ज्यादा जो महंगा होता है या जिसका प्राइस सबसे ज्यादा होगा वो होगा सीपीयू. प्रोसेसर कौन सा है, प्रोसेसर के बेसिस पे अपना प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड होता है. fair enough? ऑल राइट. तो सीपीयू का काम क्या है? वो हमारे दिमाग की तरह है, वो कैलकुलेशन करता है. कैलकुलेशन करने के लिए जैसे मैं अभी तुमको कुछ डेटा देती हूँ, चलो 6+7+14 +342 +87 +1765, ऐसा अगर मैं डेटा देते जाऊं तो आप बोलोगे मैडम 1 मिनट रुको, मैं थोड़ा पेन पेपर ले लूं और पेन पेपर से लिखूं. करेक्ट है? तो वैसे ही सीपीयू बोलता है मैं बहुत फास्ट एग्जीक्यूशन कर सकता हूँ, तुम मुझे डेटा देते जाओ, यू कीप ऑन गिविंग मी द इंफॉर्मेशन, बट देन यू ऑल्सो गिव मी अ प्लेस वेयर आई कैन स्टोर दिस डेटा. समझ में आ रहा है? मुझे क्या चाहिए? मुझे ऐसा लोकेशन चाहिए जहां पे मैं डेटा अपना स्टोर करके रख सकूं. तो हम डेटा कहाँ पे स्टोर करेंगे अपने कंप्यूटर सिस्टम पे? The place where we store the data on our computer system, what is it called? Hard disk. Or can we call it as memory? To store data, we use memory. Correct? अब मेमोरी आपने सुना होगा, मेमोरी कैन बी कैटेगराइज्ड एज प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. करेक्ट? नाम सुना है आपने? प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ऐसे दो क्लासिफिकेशंस होते हैं. हाँ, रीड ओनली मेमोरी कम्स अंडर प्राइमरी मेमोरी. ओके. So these are the two types of memory where we can store the data. प्राइमरी मेमोरी के अंदर क्या आएगा और सेकेंडरी मेमोरी के अंदर क्या आएगा? एनी आइडिया व्हाट कम्स अंडर प्राइमरी मेमोरी? रैम, यस, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी. एंड और कुछ आता है इसमें? रोम. रोम ऑल्सो कम्स अंडर प्राइमरी मेमोरी. और सेकेंडरी मेमोरी के अंदर क्या आता है? हार्ड डिस्क. Now my question is why are we using this term as primary memory and secondary? अभी ये जो टर्म है इसको समझो, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी. प्राइमरी मतलब पहले, यानी कि कुछ तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, और सेकेंडरी मतलब थोड़ा सा साइड में, सेकेंड सेकेंड क्लास टाइप्स. ऐसा कुछ समझ में आ रहा है ना नाम से ही? सो माई क्वेश्चन इज वाई वी आर हैविंग दिस टाइप ऑफ टर्मिनोलॉजी. प्राइमरी मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी क्यों कहते हैं और सेकेंडरी मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी क्यों कहते हैं? सो वन मोर पॉइंट आई वांट टू टेल यू एवरीबडी. एक चीज हमेशा हमेशा याद रखो, जब भी हम पढ़ाई करेंगे
ओके, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी, जब भी हम पढ़ाई करेंगे हर चीज के पीछे एक क्वेश्चन आपके दिमाग में, दिमाग की बत्ती जैसे जलते रहना चाहिए, दैट इज व्हाई। कीप आस्किंग योरसेल्फ व्हाई। मैम ये क्यों लिखा आपने, व्हाई। मैम यहाँ पे ये क्यों लिखा, व्हाई। ऑलवेज कीप ऑन आस्किंग दिस क्वेश्चन। जस्ट पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं ऐसा नहीं, हर चीज के पीछे बैकग्राउंड में उसको समझना है और उसको यू नो मीन्स देयर हैज टू बी अ रीजन, राइट। ऐसे ही बस मैं जस्ट बोलूँ हाँ एक प्राइमरी मेमोरी होती है, एक सेकेंडरी मेमोरी होती है, इसमें ये होता है, इसमें ये, तो ये मजा नहीं है पढ़ने में, ठीक है। हर चीज के पीछे आप थोड़ा सा रीजन वाइज सोचते जाया करो कि ये क्यों क्यों क्यों। जितना आप उसको डीप डाइव करते जाओगे ना, वो आपको इतना समझ में आने लगेगा, आप उसके साथ रेजोनेट करोगे और आपको क्या बोलना चाहिए। कभी तुमने ऐसा महसूस किया है क्या, मतलब मैंने ये क्लास में पढ़ाते समय एक्सपीरियंस किया है, जैसे समटाइम्स आई वाज टीचिंग वन सब्जेक्ट कॉल्ड एज डेटा स्ट्रक्चर्स। अगर तुम लोग कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हो तो तुमको पता होगा डेटा स्ट्रक्चर इज वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट, राइट, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड काइंड ऑफ। और वो काइंड ऑफ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो वो मैं पढ़ा रही थी एक बार, और वो सबको जब समझ में आ गया ना, तो स्टूडेंट्स के फेस पे एक अलग सी स्माइल थी। तो वो स्माइल मतलब आई कैन नॉट टेल यू हाउ आई फेल्ट अबाउट इट। तो वही चीज है, मतलब जब कॉन्सेप्ट आपको एकदम अच्छे से समझ में आता है ना, जब आपको लगता है वाह ये अच्छा एक्सपीरियंस है, तो नेचुरली एक स्माइल आती है फेस पे, उसका अलग मजा है, ठीक है। तो ये हम हर दिन अचीव करेंगे, मतलब एट द एंड ऑफ द सेशन यू शुड आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन, आज का सेशन मुझे अच्छी तरह से समझ में आया ना, जितने भी पॉइंट्स मैडम ने लिखे थे वो मुझे प्रॉपर क्लियरली समझ में आया ना, मेरे दिमाग में स्टोर हुआ है ना, ये क्वेश्चन आपको खुद से पूछना है। और जब समझ में आ गया 100% टिक 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 टिक, तो नेचुरली एक स्माइल आएगी, ठीक है। सो लेट्स मेक श्योर वी अचीव दिस। यस एवरीवन, कैन आई सी अ थम्स अप एवरीबॉडी। लेट्स यूज दिस अप्रोच ऑन अ डेली बेसिस, ठीक है। हर किसी को अपने आप से ये सवाल पूछना है कि आज का मुझे सेशन प्रॉपर समझ में आया कि नहीं। यस, चेतन इज रेजिंग हैंड। यस चेतन, वाज इट अ मिस्टेक चेतन? ठीक है, आई थिंक सो बाय मिस्टेक यू रेज्ड हैंड। ऑलराइट, चलो आगे बढ़े। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन वापस हम वहां पे आ जाते हैं कि व्हाई इज द नेम गिवन एज प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। बोलो, आपको क्या लगता है? कुछ तो कारण होगा ना, नहीं तो कुछ भी फर्स्ट मेमोरी सेकंड मेमोरी भी लिख सकते थे, नाम ऐसा क्यों डिसाइड किया उन्होंने, प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी। स्टोरिंग प्राइमरी डेटा, ओके, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी डेटा? ये दो टाइप की मेमोरी है तो ठीक है, वो तो हम समझ ही रहे हैं ना। बट अगेन माय क्वेश्चन इज व्हाई द नेम प्राइमरी। मतलब मेरा पॉइंट क्या है, प्राइमरी बोला तो प्राइम मिनिस्टर जैसा, सेकेंडरी मतलब आम आदमी, ऐसे हो गया ना थोड़ा सा, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास जैसा हो रहा है, तो ये नाम क्यों डिसाइड किया है? कुछ तो उसके पीछे पर्पस होगा। फर्स्ट थिंग, डू यू एग्री विथ मी? तुम एग्री करते हो ये नाम अगर ऐसा लिया है तो इसके पीछे कुछ तो रीजन होना चाहिए। इफ यस यू कैन टाइप ए फॉर एग्री इन द चैट बॉक्स। सिर्फ सीमा एग्री करती है, बाकी लोग, ऑल ऑफ यू एग्री राइट? हाँ, तो क्यों ये नाम दिया है बताओ। डेटा first stored in primary memory. So if you interact with this memory directly, secondary memory store data permanently. तो निकिता उसका नाम परमानेंट मेमोरी होना चाहिए था ना, सेकेंडरी मेमोरी क्यों है? सो मधुस्मिता इज गिविंग मी द करेक्ट आंसर, राइट। तो अभी इसको समझते हैं थोड़ा सा। ओके, सो दिस इज अवर रैम। जब आप, जैसे अभी देखो मैंने आपके सामने ये पेंट ब्रश ओपन किया है और पेंट ब्रश में मैं कुछ डायग्राम बना रही हूँ, एंड हियर यू कैन सी इट सेज अनटाइटल्ड पेंट, मतलब मैंने इस फाइल को सेव नहीं किया है, करेक्ट है। अगर अभी अचानक, आई एम यूजिंग अ डेस्कटॉप राइट, मेरा लैपटॉप नहीं है, मेरा डेस्कटॉप है अभी, अगर अभी अचानक पावर कट हो जाएगा
So what will happen to this document? Will it be present on my system या फिर लॉस हो जाएगा? It will be lost, right? तो आपके हिसाब से अभी जो मैं ये काम कर रही हूँ ये कहाँ पे स्टोर हो रहा है? ये रैम पे है या हार्ड डिस्क में है? इट्स प्रेजेंट ऑन द रैम, राइट? तो रैम के लिए और भी कुछ वर्डिंग्स हम यूज कर सकते हैं. रैम इज अ टेम्पररी मेमोरी. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वोलेटाइल मेमोरी, राइट? और क्या हम बोल सकते हैं? टेम्पररी मेमोरी बोलते हैं इसको, वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं इसको, रैंडम एक्सेस मेमोरी भी बोलते हैं. व्हाई इट इज कॉल्ड रैंडम एक्सेस, आई विल एक्सप्लेन इन अ शॉर्ट वर्ड. और क्या नाम है इसका? ठीक है, चलो पहले इतना ही समझ लेते हैं. सो इट इज अ टेम्पररी मेमोरी. मतलब जो डेटा रैम में स्टोर होगा वो अगर आपने उसको सेव नहीं किया, पावर कट हो गया तो वो डेटा सारा इरेज हो जाएगा, राइट? सो डेटा इज इरेज्ड. डेटा इज इरेज्ड व्हेन देयर इज पावर कट. अचानक से क्या होगा? डेटा सारा का सारा इरेज हो जाएगा. दैट इज व्हाट इज द प्राइमरी मेमोरी. इसलिए उसको वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं. वोलेटाइल चीजें समझते हो ना आप? जैसे कुछ चीजें, पेट्रोल है, अपना कपूर है, उसको खुला छोड़ दो तो वो इवेपोरेट हो जाता है. दैट इज कॉल्ड एज वोलेटाइल मेमोरी. तो रैम इज और वोलेटाइल मेमोरी. उसका जो भी डेटा रहेगा, जैसे ही आपका आपका सिस्टम ऑफ होगा वो सारा डेटा इरेज हो जाता है. ठीक. सो देन कमिंग टू द हार्ड डिस्क. अगर मैंने इसको एक बार सेव कर दिया डेटा, देन दिस इज अ परमानेंट मेमोरी, करेक्ट? इट बिकम्स परमानेंट. आप अपने इमेजेस हो गए, बहुत सारे फाइल्स, रेज्यूमे वगैरह अपने हार्ड डिस्क में स्टोर करते हो कि नहीं? आपको यहाँ पे आपका ये कंप्यूटर सिस्टम में दिख रहा है डेटा. तो यू कैन सी दिस इंफॉर्मेशन, राइट? ये जो डेटा आपको दिखता है आपके सिस्टम में, दैट इज योर हार्ड डिस्क, दैट इज योर परमानेंट मेमोरी. अंडरस्टूड? जो आपके ड्राइव्स में डेटा जाता है यही है ना हार्ड डिस्क. ये सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव जो दिख रहा है इसी को हम हार्ड डिस्क कहते हैं. सो द डेटा विच इज प्रेजेंट हियर इज गेटिंग स्टोर्ड परमानेंटली. यस और नो एवरीवन? So everybody is clear till this point? If yes, can you please type C for clear in the chat box? टेम्पररी मेमोरी या रैम क्या है, हार्ड डिस्क परमानेंट मेमोरी है, और क्या है वो समझ में आया? एवरीबडी इज क्लियर? ओके. अब वापस आते हैं अपने सवाल पे. अब इसका प्राइस, एनीबडी इज अवेयर अबाउट द प्राइस ऑफ रैम अप्रोक्सीमेटली? आई एम नॉट आस्किंग यू परफेक्ट प्राइस. रैम अगर आप खरीदने जाते हो तो उसका प्राइस कितना होता है, और हार्ड डिस्क आप खरीदने जाते हो तो उसका प्राइस कितना होता है? एनी आइडिया? 1000 से 2000. ओके. और हार्ड डिस्क का, लेट्स से 1 टेराबाइट हार्ड डिस्क, उसका प्राइस कितना होगा? 5000. सो कैन आई से ऑलमोस्ट बोथ आर ऑलमोस्ट ऑफ द सेम रेंज. आजकल आप सुनोगे कि हार्ड डिस्क जो होता है, जब आप 5000 बोल रहे हो, बट वो थोड़ा सा कम में भी आता है ना. अपन ब्रांड के ऊपर डिसाइड कर सकते हैं. सो देर विल बी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स अवेलेबल. उसके हिसाब से वो कम का भी आ सकता है. यस, 2000 का भी आ सकता है. सो प्राइस दोनों की अप्रोक्सीमेटली 2000 है, करेक्ट? अप्रोक्सीमेटली, आई एम जस्ट सेइंग अप्रोक्सीमेटली. चलो तुम 3000 बोलो, 4000 बोलो, उसी रेंज में दोनों भी आ सकते हैं. वो ब्रांड पे, क्वालिटी पे डिफर करेगा. बट अब आप मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ. आपके सिस्टम में जो रैम होता है उसका साइज क्या होता है? बहुत अच्छा तुमने कॉन्फ़िगरेशन लिया, तो भी मैक्सिमम तुम रैम कितना जीबी का लगाते हो हार्ड डिस्क में अपने कंप्यूटर सिस्टम में? 512? 16 GB. Okay, let me take it on the higher side only. 16 GB. All right. और जो आपका हार्ड डिस्क होता है वो, उसका साइज कितना रहता है? एकदम अच्छा वाला. और ये 512 में ही हितेश अटक गया है. क्या हो गया? 512 क्या है ये? तुम्हारा लकी नंबर है क्या? 512 का कुछ नहीं होता है आजकल. 512 क्या, आगे कुछ यूनिट भी तो लगाओ. So 1 TB. Let's, as I said, let's take the higher side. So 1 TB is the maximum I'm saying. So if you compare, प्राइस तो देखो लगभग दोनों की सेम है,
बट साइज में ह्यूज डिफरेंस है, ये समझ में आ रहा है क्या? एक को समझो ये मून है और एक को समझो ये अर्थ है, ऐसा डिफरेंस है दोनों में साइज में. डू यू अंडरस्टैंड दैट एवरीबडी? देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन साइज. ये समझ में आ रहा है दोनों को? तो फिर मेरा सवाल है कि फिर प्राइस में इतना डिफरेंस क्यों है? मतलब 1 टेराबाइट, 1 टेराबाइट इज ऑल्सो ऑफ 2000, 16 GB रैम इज ऑल्सो ऑफ 2000. व्हाई देयर इज अ डिफरेंस इन द साइज? RAM reads faster. Very good. So the next point that is crucial is the speed, right? So RAM is faster, whereas here the speed is slow. Yes. हार्ड डिस्क है बहुत बड़ा मेरे पास, ह्यूज है, लेकिन उसका स्पीड है वो बहुत ही कम होता है. वेरेज रैम जो होता है वो साइज छोटा है, लेकिन उसका स्पीड बहुत ही ज्यादा है. यहाँ तक क्लियर है? तो अब आते हैं अब वापस अपने सीपीयू के पास. व्हाट कैन यू से अबाउट द सीपीयू? कैन आई से इट इज द फास्टेस्ट डिवाइस ऑन माय सिस्टम? कैन यू से लाइक दिस एवरीबॉडी? रैम को हम बोल सकते हैं ये अपने सिस्टम का सबसे फास्टेस्ट डिवाइस होता है, इसलिए तो वो सबसे महंगा भी होता है. अब अगर मान लीजिए मैं बहुत फास्ट काम करती हूँ, तो मुझे डेटा चाहिए, तुम मुझे डेटा फटाफट देना, तुम मुझे अगर डेटा स्पीडली दोगे तो मेरा काम फटाफट हो जाएगा. पर तुम मेरे सामने एक ऐसे आदमी को लाके रखते हो जो बहुत धीरे 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 मुझे डेटा देगा, तो मेरा काम भी उसके वजह से इफेक्ट हो जाएगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी? तो सीपीयू बोलता है मैं बहुत फास्ट काम करूंगा, तुम मेरे बराबरी का मेमोरी एलिमेंट मुझे दे दो. तो सीपीयू के स्पीड को मैचअप करने के लिए कौन सा बेटर है, रैम या हार्ड डिस्क? RAM, right? So CPU, whenever it needs the data, it is going to interact with the RAM because the speed is matching, right? हमेशा CPU किससे बात कर रहा है डायरेक्टली? RAM से बात कर रहा है to match up the speed. Whereas the hard disk is slow. तो सीपीयू बोलता है नहीं बाबा, मैं हार्ड डिस्क से बात करने जाऊंगा तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, मुझे जो भी डेटा चाहिए तुम उसको पहले रैम में शिफ्ट कर दो और रैम से मुझे दे दो. So CPU being the leader of our system is always going to talk to the RAM directly. It will not talk to the hard disk. क्योंकि CPU डायरेक्टली RAM से बात करता है, इसलिए उसको प्राइमरी मेमोरी कहते हैं. और वो सेकेंडरी मेमोरी से थोड़ा सा भेदभाव करता है, सौतेला व्यवहार करता है, बोलता है नहीं नहीं तुमसे मैं बात नहीं करूंगा, तुम स्लो हो, तुमसे जो डेटा चाहिए तुमसे रैम में लेके आऊंगा और रैम से फिर मैं बात करूंगा. दैट इज व्हाई इट इज टर्म्ड एज सेकेंडरी मेमोरी. एवरीबॉडी इज क्लियर ऑन दिस? एवरीबॉडी अभी समझ में आया इसको प्राइमरी मेमोरी और इसको सेकेंडरी मेमोरी क्यों कहते हैं? ओके. सो नाउ रैम को हमने देखा था एक और टर्मिनोलॉजी यूज होती है, दैट इज कॉल्ड एज, इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना? इसका फुल फॉर्म वही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी. इसका क्या मतलब होता है? आपके सामने समझो कि ये बुक शेल्फ है, राइट? सो लेट्स अज्यूम दैट दिस इज अ बुक शेल्फ दैट इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू. तो यहाँ पे बुक्स रखी हुई हैं. तो ये पहली बुक है, ये दूसरी बुक है, ये तीसरी बुक है, ऐसे बहुत सारे बुक्स तुम्हारे सामने रखे हुए हैं. अब मैं तुमसे कहती हूँ एक, अरे ब्लैक से ब्लैक ही लेने से कैसे दिखेगा बाबा, एक मिनट. ओके, सो देर आर अ कपल ऑफ बुक्स लाइंग ओवर हियर. अब मैंने आपसे कहा इसमें से मुझे कोई तो एक बुक निकाल के दो, राइट? मैंने कहा फर्स्ट बुक निकाल के दो, फिर मैंने कहा बीच वाली बुक निकाल के दो, फिर मैंने कहा ये वाली बुक निकाल के दो. सो इफ आई कंपेयर द टाइम फर्स्ट बुक को निकालने में, इस वाली बुक को निकालने में और इसको निकालने में, टाइम का कोई डिफरेंस आएगा क्या? विल इट बी लाइक इसको निकालने में ज्यादा समय लगा, इसको निकालने में कम समय लगा, ऐसा कुछ होगा क्या डिफरेंस?
No. So the time required to access the book is going to be the same. That is called as random access memory. Randomly आप किसी भी लोकेशन से, अगर वापस रैम को देखोगे आप, रैम में डेटा यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से कहीं से भी आप एक्सेस करो, आपको सेम अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड रैंडम. रैंडमली तुम कहीं से भी डेटा उठा दो, समय तो सेम ही लगने वाला है. दैट इज वाई द टर्म इज गिवन एज रैंडम एक्सेस मेमोरी. आर वी क्लियर टिल दिस पॉइंट एवरीबडी? उसको रैम क्यों कहते हैं ये समझ में आ गया? तो सीपीयू को भी डेटा कभी भी कहीं से भी लेना पड़ सकता है. तो तुम फर्स्ट से भी ले सकते हो, बीच से भी ले सकते हो, लास्ट से भी ले सकते हो, कहीं से भी डेटा आप फेच कर सकते हो. सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज काइंड ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी. ठीक. ओके, सो कमिंग बैक, अभी रैम की भी कहानी हो गई, अपनी हार्ड डिस्क की भी कहानी हो गई. अब आते हैं किस पे? रोम पे. सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रोम? रोम का फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी. रीड ओनली मेमोरी. थैंक यू. सो लेट मी राइट हियर, रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी. इसका क्या मतलब होता है? व्हाट डज इट मीन? उस नाम को पढ़ के अपने को कुछ समझ में आ रहा है ना, रीड ओनली. जब मैं शुरू में आपसे पूछ रही थी डेटा स्टोर करने के लिए क्या यूज होता है, तो कुछ लोगों ने रैम भी लिखा था. रैम का क्या मतलब है, ध्यान से पढ़ो. रीड ओनली. आप उसमें से सिर्फ पढ़ सकते हो, आप उसमें डेटा स्टोर नहीं कर सकते. सो इट इज नॉट यूज्ड फॉर स्टोरिंग द डेटा. आर वी क्लियर ऑन दिस एवरीवन? रोम का यूसेज जो है, उसको डेटा स्टोर करने के लिए आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो रीड ओनली मेमोरी है. रैम की अगर हम बात करें, रैम को हम रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं. हाँ, मैं एक और वर्ड ढूंढ सोच रही थी, रीड राइट मेमोरी. कहाँ लिखो जगह की कमी, तो यहाँ पे लिख देते हैं. रैम में हम डेटा रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, बट रोम जो है वो रीड ओनली मेमोरी रहता है और नॉन वोलेटाइल मेमोरी रहता है. दैट इज ऑल्सो करेक्ट, इट इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी. तो जो भी डेटा यहाँ पे स्टोर होता है वो परमानेंटली होता है. अब सवाल ये उठता है, जब ये केवल रीड ओनली मेमोरी है, इसमें से केवल हम रीड कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली हम इसमें कौन सा डेटा स्टोर करेंगे, या उसका पर्पस क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस रैम इन आवर एंटायर डायग्राम? मेरे को जो प्रोग्राम्स चाहिए थे, सब कुछ तो मैं हार्ड डिस्क में स्टोर कर सकती हूँ, वहां से रैम में लेके आएंगे, रैम से सीपीयू उसको उठा लेगा. विच टाइप ऑफ डेटा वी स्टोर इनटू इट? हाँ, दैट इज अ क्वेश्चन आई एम आस्किंग आकाश. आकाश, यही मैं पूछ रही हूँ, इसमें हम क्या स्टोर करेंगे? इट इज प्राइमरी मेमोरी. यस, यू आर करेक्ट. वो तो मैंने पहले बता दिया आपको, राइट? वो प्राइमरी मेमोरी है. मेरा क्वेश्चन अलग है. मेरा क्वेश्चन है, इसमें हम क्या स्टोर करेंगे? व्हाट इज स्टोर्ड इन द रोम? ऐसा कौन सा डेटा इसमें मुझे चाहिए जो रीड ओनली होना चाहिए, उसमें चेंजेस नहीं होने चाहिए? So my question is, why the name is read only memory, and what are we programming instructions? Temporary. It is not temporary, it is non volatile. Volatile मतलब non volatile मतलब permanent होता है ये. It is permanent memory. BIOS, Sushant is saying. Sushant, do you know what is a BIOS? System data, Ashish is saying. Any idea, Sushant? BIOS क्या होता है? बूट लोडर. ओके, बूट लोडर क्या होता है? यस, कम ऑन. ऐसे छोड़ेंगे नहीं ना, आगे 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 डीप डाइव करना है अपने को, है ना? चलो बताओ, बूट लोडर क्या होता है? यू आर इन द राइट डायरेक्शन, सुशांत. बिफोर ओएस इट हेल्प्स द सिस्टम. ओके, फेयर इनफ. ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन. आप समझो कि कोई शॉप है,
राइट. सो देयर इज सम शॉप. अभी ये शॉप फिलहाल बंद है. बंद है मतलब क्या, उसका शटर शटर है, मान लीजिए वो शटर बंद है, यहाँ पे ताला भी लगा हुआ है. तो सबसे पहले जो उसका जो भी क्या बोलते हैं अपन, सिक्योरिटी गार्ड बोलो या वॉचमैन बोलो, वट एवर, दैट पर्सन विल कम. ही विल फर्स्ट ओपन दिस लॉक, ही विल पुल द शटर अप. वो उस शटर को ओपन करेगा. ओके. सो वो शॉप को ओपन करेगा, अंदर जाके लाइट वाइट सब ऑन करेगा, सब एसी वगैरह ऑन करना है वो सब करेगा, क्लीनिंग वीनिंग करेगा, एंड देन ही विल से द सिस्टम इज रेडी. करेक्ट. और अब आप अंदर जाओ और अपना अपना काम करने लगो. होता है ऐसा नॉर्मल डे टू डे लाइफ में. I'm just giving you one simple example. Let's say there is a shop or a restaurant, कोई भी एक ऐसा चीज जो रात को बंद होता है, ऐसे सिस्टम की मैं बात कर रही हूँ. So there is a unit which shuts down at the during the night time. सुबह ओपन किया तो उसका शटर ओपन किया, ताला वाला खोला, लाइट जला दिया, सब जगह पे उसको क्या बोलना चाहिए अपन, क्लीनिंग वीनिंग कर दिया. सो नाउ इट इज रेडी. राइट. रेडी हो गया तो अब आप अपना अपना काम करो. ऐसा होता है डे टू डे रियल लाइफ में. सो सेम थिंग हैपेंस विद आवर कंप्यूटर सिस्टम. जब आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑफ होता है, ऑफ, when my computer system is off, at that time this RAM we discussed, right, it's a volatile memory. RAM जब हमारा सिस्टम ऑफ होगा तो रैम जो होता है वो पूरा क्लीन हो जाता है. क्लीन. क्लीन मतलब देयर इज नथिंग इनसाइड इट. उसमें कुछ भी अभी नहीं है. कुछ भी नहीं है मतलब सब कुछ अब कहाँ पे है, हार्ड डिस्क में है. एवरीथिंग इज प्रेजेंट नाउ ऑन द हार्ड डिस्क. अंडरस्टूड. अब जब हम पीसी को ऑन करते हैं, whenever you turn on your system, have you realized कि जब आप पीसी को ऑन करते हो आपको ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसे दिखता है, और बाद में आपको आपका ओएस का स्क्रीन दिखना शुरू हो जाता है. Have you realized that everyone? तुरंत पावर बटन प्रेस करते साथ ही ऐसे आप स्टार्ट आइकॉन को क्लिक नहीं कर सकते ना, थोड़ा टाइम लगता है. थोड़े टाइम बाद you can see yes your screen is ready and then you can go ahead and click on the different options on the screen. Correct? Yes or no? All of you have experienced that? तो हमारा अभी हमें अपना सिस्टम यूज करना है. तो हमें हमारे सिस्टम को यूज करने के लिए हमें एक चीज चाहिए होती है जो है ऑपरेटिंग सिस्टम. अगर मेरा सिस्टम ऑफ है तो ओएस कहाँ पे है, वेयर इज द ओएस, वेयर इज ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन माय सिस्टम इज ऑफ. यस एवरीवन, आर यू गेटिंग माय क्वेश्चन. अगर अभी मैंने पीसी पूरा ऑफ कर दिया तो ओएस अपने कंप्यूटर सिस्टम में रहेगा कि कहीं बाहर घूमने चला जाएगा. बोलेगा अभी मैं थक गया, मैं तुमसे बोर हो गया हूँ, मैं थोड़ा वॉक करके आता हूँ, ऐसे कहीं घूमने चला जाएगा क्या अपना ओएस. कहाँ पे रहेगा, हार्ड डिस्क में रहेगा. हार्ड डिस्क में रहता है ओएस. राइट. इफ यू आर नॉट अवेयर यू गो टू योर सी ड्राइव, you can see windows. This is your operating system, right? It is present on the hard disk. Fair enough everyone? ओके. तो ओएस कहीं जाता नहीं है, वो वहां पे रहता है. लेकिन अगर हमने पहले क्या बात की, अगर सीपीयू को काम करना है तो वो जो हार्ड डिस्क में है मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम, वो हार्ड डिस्क से लोड होना चाहिए रैम में, और फिर सीपीयू उसको यूज करना शुरू करेगा. यस और नो? First of all, the operating system should be loaded from the hard disk and it should be loaded on the RAM, and then only my CPU will be using it. तो जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया था कि एक वॉचमैन रहेगा जो आएगा, ताला खोलेगा, दरवाजा खोलेगा, ऑल दिस ऑपरेशन हु इज डूइंग, समबडी इज डूइंग, राइट. वो समबडी हमारे रोम पे होता है, एंड द नेम ऑफ दैट पर्सन इज बूट स्ट्रैप लोडर. Okay, so there is something called as a bootstrap loader. Bootstrap loader में
एक प्रोग्राम होता है, दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे आप पीसी ऑन करते हो तो सीपीयू सबसे पहले बूटस्ट्रैप लोडर को जाके एग्जीक्यूट करता है। सो अगेन यू कैन सी सीपीयू, कैन यू सी दिस, सीपीयू डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा है रोम के साथ। सीपीयू जिससे डायरेक्टली बात करेगा वो बन जाती है अपनी प्राइमरी मेमोरी। यस और नो? है ना, सीपीयू किससे बात कर रहा है? डायरेक्टली रोम से बात कर रहा है, तो इसलिए उसका नाम है प्राइमरी मेमोरी। उसमें उसको एक प्रोग्राम होता है बूटस्ट्रैप लोडर। बूटस्ट्रैप लोडर के इंस्ट्रक्शंस को सीपीयू अभी एग्जीक्यूट कर रहा है। तो ये बूटस्ट्रैप लोडर का काम क्या है? हार्ड डिस्क में जाओ, ओएस को लेके आओ, रैम पे स्टोर करो, सारे चीजें इनिशियलाइज करो और सीपीयू को बता दो पिस्तौल जेल में आ चुका है, अब तुम एग्जीक्यूट करना शुरू कर दो। दिस इज वेयर द जॉब ऑफ ROM इज ओवर and the CPU will start running the application which is there on the RAM. इस पूरे प्रोसेस को हम बूटिंग कहते हैं। आगे समझ में सबको? If you have understood this whole concept, can you please type U for understood in the chat box? हम रोज अपने पीसी यूज करते हैं लेकिन हमें बहुत सारी चीजें क्लैरिटी नहीं रहती एग्जैक्टली चल क्या रहा है बैकग्राउंड में, राइट? सो इफ एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस, कैन यू प्लीज टाइप U for understood in the chat box? ठीक है, सो लेट्स क्विकली समराइज। हमारे सिस्टम में दो तरह की मेमोरी होती है, एक प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंदर रैम और रोम आता है, ये वो मेमोरी होती है जिससे सीपीयू डायरेक्टली इंटरैक्ट करता है। और सेकेंडरी मेमोरी होती है जो हार्ड डिस्क होगा, तो सारा डेटा अपना परमानेंटली स्टोर होता है हार्ड डिस्क में। ठीक है, इवन इफ यू टर्न ऑफ योर कंप्यूटर, योर डेटा विल बी लाइंग सेफ ऑन द हार्ड डिस्क। फाइन। फिर जैसे हम पीसी को ऑन करते हैं तो हमारा हार्ड डिस्क से डेटा ट्रांसफर होता है कहाँ पे? रैम में, और रैम से फिर सीपीयू उसको एक्सेस कर लेता है। बट जब अपना पीसी ऑफ होता है तो रोम में जो बूटस्ट्रैप लोडर होता है दैट इज एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू एंड इट्स जॉब इज टू ब्रिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम द हार्ड डिस्क एंड लोड इट ऑन टू द रैम। तो रैम में वो लोड होगा और सीपीयू फिर उसको यूज करना शुरू कर देगा। ठीक है, सो दिस एंटायर प्रोसेस इज टर्म्ड एज बूटिंग प्रोसेस। रैम में हम रैंडमली प्रोग्राम्स को लाते जाएंगे, बाहर भेजते जाएंगे, मतलब इन दोनों का ऐसा आना जाना लगा रहेगा पूरे ड्यूरेशन में। ठीक है, सो दिस इन एंड आउट प्रोसेस विल कंटिन्यूअसली गो ऑन। सो दिस वाज ऑल अबाउट। और उसके अलावा अपने पास आईओ डिवाइस है, मतलब एज अ यूजर मुझे बात करनी है, मेरा डेटा मैं किसको दूंगी? आईओ डिवाइस को। आईओ फिर ट्रांसफर करता है रैम को और रैम से फिर उसको मिलता है सीपीयू को। So this was the basic concept about our computer system. So if everybody is okay, we will proceed further and you will please type P for proceed in the chat box. In Bootstrap loader hardware, no, Bootstrap loader is a program, Ashish. ये एक स्पेशल तरह का प्रोग्राम होता है, इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हार्डवेयर कंपोनेंट रोम है, रोम इज द हार्डवेयर, उसमें जो प्रोग्राम होता है उसका नाम बूटस्ट्रैप लोडर होता है। आपने कभी सुना है क्या पेन ड्राइव, पेन ड्राइव को बूटेबल बनाते हैं, सुना है आपने? समटाइम्स यू कैन स्टार्ट योर पीसी यूजिंग द पेन ड्राइव, सुना है आपने? तो वो बूटस्ट्रैप लोडर प्रोग्राम उसमें डालते हैं तो वो वहां से बूट कर सकते हैं। कभी कभार हार्ड डिस्क क्रैश हो जाती है या कुछ प्रॉब्लम होता है, इंद्रजीत ओएस नहीं स्टोर करते हैं इसमें पेन ड्राइव में, वी स्टोर द बूटस्ट्रैप लोडर, जिसकी मदद से हम पीसी को ऑन, पहले तो ऑन होना चाहिए ना। समझो तुमने अभी नया कंप्यूटर सिस्टम खरीदा है, जस्ट ब्रांड न्यू सिस्टम यू हैव परचेज्ड, और उसमें फिलहाल ओएस भी नहीं है, तो मुझे पहले ओएस डालना पड़ेगा, यस और नो? तो वो डालने के लिए पीसी को ऑन करना पड़ेगा, उसमें कुछ कुछ काम करना पड़ेगा, मुझे उसको पार्टीशन करना पड़ेगा, वो सब बूटस्ट्रैप के थ्रू होता है। इज इट क्लियर? ठीक है, इसलिए उसको बायोस कहते हैं, मतलब वो आईओ यूनिट के साथ सारे कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर के साथ वो बात करता है। Okay, so this was understanding our computer system from the hardware perspective. Now let's see from the software perspective. अब हमारे पास जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें हार्डवेयर है, so we have some hardwares that we have already covered.
अगर आपने कोई कंप्यूटर सिस्टम खरीदा है, बहुत अच्छा कॉन्फ़िगरेशन है उसका, लेकिन उसमें कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है, इवन ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं है, तो तुम उसको यूज कर पाओगे क्या? विल यू बी एबल टू यूज दैट कंप्यूटर सिस्टम? नो। तो हार्डवेयर के ऊपर एक लेयर आती है सॉफ्टवेयर की. We need to have one layer of software on top of our hardware, which is termed as system software. Okay, system software hardware के ऊपर की layer होती है. So this software can interact with hardware. ये जो सॉफ्टवेयर होता है ये क्या करता है, हार्डवेयर से बात करता है, इसलिए उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है. इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर. तो अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है दैट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. तो हार्डवेयर हो गया, हार्डवेयर के ऊपर एक सॉफ्टवेयर होना ही चाहिए कंपलसरी, दैट इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग सिस्टम. अदर एग्जाम्पल्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर कैन बी, आपने कोई फैक्ट्री वगैरह में देखा है बहुत सारा ऑटोमेशन होता है, मतलब फैक्ट्री में बहुत सारे मशीन ऑटोमेटिक काम करते हैं, उसका जैसे ये कुछ तो क्रेन जैसा है, ये अपने आप हम यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं उसको, फिर यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसा होता है ना, बहुत सारी चीजें ऑटोमेट होती हैं. इसको कंट्रोल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है दैट इज ऑल्सो अवर सिस्टम सॉफ्टवेयर. अंडरस्टूड? तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर से बात कर सकता है, हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन, इंटरेक्ट मतलब कैन गिव इंस्ट्रक्शन टू हार्डवेयर. तो जो हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन दे सकता है उसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं. ठीक है. अब जैसे मेरे पास कंप्यूटर सिस्टम आया तो हार्डवेयर आया, हार्डवेयर के ऊपर हमने क्या डाल दिया, सिस्टम सॉफ्टवेयर डाल दिया. अब उसके ऊपर एक और लेयर हम बनाएंगे, सॉरी, उसके ऊपर हम एक और लेयर बनाएंगे, दैट विल बी टर्म्ड एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब क्या, जो मेरे किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है. फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपके सामने यूज कर रही हूँ पेंट, या फिर मैं यूज करूंगी नोटपैड, या फिर मैं यूज करूंगी एमएस वर्ड. दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को यूज करता है ये. ठीक है. So are we clear on this everybody? What is system software? What is application software? And hardware anyways we have seen, right? Pure hardware, bare hardware हमारे किसी काम का नहीं है, उसके ऊपर सॉफ्टवेयर तो कंपलसरी चाहिए. इवन आप मोबाइल यूज करते हो, देखो मोबाइल में एंड्रॉइड होगा या फिर आपका क्या बोलते हैं उसको, आईफोन है, उसमें भी मैक का है तो उसमें भी ओएस रहता है, उसका खुद का एक बेसिक सॉफ्टवेयर रहेगा, राइट? उसके ऊपर आप अपने सॉफ्टवेयर जो भी चाहिए आप इंस्टॉल करते हो. So that basic layer of software that is present that will interact with the hardware is termed as the system software. System software के ऊपर एक दूसरी layer आती है that is termed as the application software. अब हम जो प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, so when we are learning the programming and we have selected the language as Python, right? Using Python, you can have or you can develop even the system software, also you can develop the application software. पाइथन में दोनों की कैपेसिटी है, दोनों का पावर है. ठीक है. उसके थ्रू आप इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हो, ऑटोमेशन के लिए मशीन को ऑटोमेट कर सकते हो आप पाइथन के थ्रू, और आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बिल्ड कर सकते हो. तो दोनों कैपेबिलिटीज हैं पाइथन के अंदर. ठीक है. आई होप वी आर क्लियर एवरीबडी, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यस. ओके, सो नाउ लेट्स मूव अहेड. मिनट रुको, मैं दूसरा डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेती हूँ. Okay. Now the next thing that we need to understand is
Suppose I want to learn a new language. Now I'm not talking about the programming language. In general, समझो मुझे तमिल सीखनी है, right? Or I want to learn Gujarati. Or I want to learn Kashmiri. So what is the approach I'm going to follow? या तुम कौन सा अप्रोच फॉलो करोगे? आपको कोई भी नया लैंग्वेज सीखना है तो आप क्या कैसे शुरुआत करोगे बताइए? लेटर्स फर्स्ट. लेटर्स की जगह वोकैबुलरी बोलो. कैन आई यूज द टर्म वोकैबुलरी? किसको क्या बोलते हैं वो मुझे पता चलना चाहिए ना. जैसे वाटर है, वाटर को तमिल में शायद नीर कहते हैं. ये मुझे पता चलेगा तो एटलीस्ट मैं किसी को पूछूंगी नीर दे दो, नीर दे दो. समथिंग आई विल बी एबल टू मैनेज, राइट? So that is what we will be able to handle, right? Okay. So first thing as you people discussed was vocabulary. What is the next thing? Vocabulary तो सीख गए. Read, write, listen, speak. Grammar. Correct. Next thing that we need to understand is grammar. कि भाई मैंने सीख तो लिया पर उसको सेंटेंस में कैसे डालूं, है ना? फर्स्ट पहले क्या बोलना चाहिए, टेंसेस क्या यूज करना चाहिए, दैट इज द ग्रामर. तो कोई भी नया लैंग्वेज सीखना है, सो दिस इज द बेसिक अप्रोच विच वी कैन फॉलो. तो मुझे सारे वर्ड्स कौन कौन से वो बता दो और उनको कैसे, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस. वोकैबुलरी मतलब क्या? वोकैबुलरी, वोकैबुलरी मतलब कौन कौन से डिफरेंट वर्ड्स हैं वो बता दो मुझे. ग्रामर, व्हेन आई टॉक अबाउट ग्रामर, ग्रामर मतलब क्या पता चलता है मुझे? रूल्स पता चलते हैं, राइट? तो व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर पुटिंग अप दीज वर्ड्स टुगेदर, है ना? ये दो चीजें अगर हम सीख गए तो हम लैंग्वेज सीख जाएंगे. So same thing is applicable to our programming as well. प्रोग्रामिंग की दुनिया में अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करें तो प्रोग्रामिंग में ये जो वोकैबुलरी होता है इसे हम कहते हैं टोकन्स. Okay, so first thing what we need to learn is tokens, and the second thing we need to learn is the grammar को हम कहते हैं syntax. Is it okay everyone? ये समझ में आ रहा है tokens और syntax? ठीक है. अब एक काम करते हैं अपन, जस्ट एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं. ओनली 5 मिनट्स ब्रेक. ओके, सो जस्ट यू रिफ्रेश योर माइंड एंड देन वी विल कंटिन्यू विद दिस डिस्कशन. तो अभी हो रहे हैं 10:55, हम 11 बजे कंटिन्यू करेंगे. ठीक है एवरीबडी? बिकॉज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस टॉपिक so it will take another maybe 1 hour to complete this. All right, so I'll stop the recording. तो कल अभी रिकॉर्डिंग आपको 2 फेजेस में मिलेगा.